सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज 10th अगस्त है, सेकेंड डे है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का और स्टिल मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज है कि भैया हमें टेक ब्रांच के लिए अप्लाई करना है, कोर ब्रांच के लिए अप्लाई करना है, स्पेशली जिनके कम परसेंटाइल है, 70-80 परसेंटाइल है, क्या हमें टेक ब्रांच में या फिर ईएनटीसी ईएनसीएस में एडमिशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन हो रही होगी इस स्टेज पे। तो ये सारी कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीओईपी का कॉलेज कोड नहीं मिल रहा है और ये भी एक कंफ्यूजन हो रही है, पीसीसीओई के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के दो दो चॉइस कोड दिख रहे हैं और एल क्या होता है, उसके आगे चॉइस कोड के आगे जो एल लिखा है वो क्या होता है, कोई कोई चॉइस कोड के आगे यू लिखा है वो क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। और आज 10th अगस्त है, अभी ज्यादा आज 10th अगस्त भी आज का चले जाएगा। आप जब भी ये वीडियो देखोगे रात में शाम में, तब तक ये आज का भी दिन चला जाएगा और कल का एक ही दिन रहेगा। तो ये वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, एक प्रॉपर ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करना है, और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो अलॉटमेंट है वो इसी पे डिपेंड करने वाला है। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी तक मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस प्रोवाइड किए और आगे भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करते रहूंगा। स्पॉट राउंड तक आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं कनेक्टेड रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो, सारे अभी जब आपका अलॉटमेंट आएगा उसके बाद का प्रोसेस क्या है, फ्रीज कैसे करना है, बेटरमेंट कैसे करना है, कॉलेज अगर जाके एडमिशन ले रहे हो तो क्या क्या चीजें कैरी करनी है, इन सब प्रोसेस के बारे में वीडियोस आने वाले। तो मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है एंड अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज चैनल को शेयर कीजिए। काफी यूजफुल वीडियोस जो रियल काउंसलिंग है वो अभी स्टार्ट हुई है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता चुका हूं, जब आपका रैंक आया है, जब आपको रैंक पता चला है, तब से आपकी रियल काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। तो आज आपका जो है सेकेंड डे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग का और कल जो है आपका थर्ड डे रहेगा। तो पहले देखो, एक कॉलेज कोड के ऊपर सीओईपी के कॉलेज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। यहाँ पे कॉलेज कोड देखो इनका सीओईपी का कॉलेज कोड जो है वो 16006 है। ठीक है। अब जब वहां पे फिल्टर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड पुणे सिलेक्ट करोगे तो आपको जो है ना, ये सिर्फ 4 ऑप्शंस आएंगे। अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई नहीं किया तो सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आएंगे। तो वहां पे आपको जो है सीओईपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ये कॉलेज कोड देखने को मिलेगा। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कॉलेज कोड नहीं मिल रहा था, ईएनटीसी वगैरह नहीं मिल रहा था, तो आप फिल्टर जो है प्रॉपरली नहीं अप्लाई कर पा रहे थे। तो यहाँ पे देखो, मैं वो फिल्टर भी लगा के आपको बता देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं आपको शो ही कर देता हूँ कैसे आपको जो है सर्च करना है। देख लो, प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म में यहाँ पे करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे पहले आपको शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शन में सिलेक्ट कोर्स में जाओ। यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स में जाओगे तो यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। इसमें भी 2 ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो और यहाँ पे पुणे सिलेक्ट करो। और बाकी कुछ चेंजेस करना ही नहीं है आपको। सर्च इंस्टीट्यूट करोगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे देखो आपको जो है सीओईपी मिल जाएगा, तो ऐसे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं। आप सीट मैट्रिक्स में वो कॉलेज का कोड सर्च करो और वो कॉलेज का चॉइस कोड क्या है, ब्रांच कोड क्या है वो देखो। अगर आपको चॉइस कोड मिल जाता है ना, तो आप डायरेक्टली जो है ना, ये ऑप्शन फॉर्म समरी आप जब थर्ड स्टेप पे आओगे डायरेक्टली वहां पे आप एंटर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप चॉइस कोड जब आओगे ना इधर, यहाँ पे आप एंटर भी कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे 7 में प्रोसीड कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सपोज कोई कॉलेज कोड आपको नहीं मिल रहा है या कॉलेज नहीं मिल रहा है, ब्रांच नहीं मिल रहा है, इंसर्ट चॉइस कोड पे जाओ और डायरेक्टली यहाँ पे जो है आपको अगर चॉइस कोड पता है तो यहाँ पे आप पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो। कौन सा कॉलेज है वो, सावित्रीबाई पुणे यूनिवर्सिटी का है। कौन सा कॉलेज हो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है। नहीं तो यहाँ पे सिलेक्ट, अभी सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एसपीपीयू का ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का सियनगढ़ कॉलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस है वो सब मिल जाएंगे उस कॉलेज से रिलेटेड, और उसको कौन से प्रेफरेंस पे रखना है वो भी मिल जाएगा। इंसर्ट चॉइस कोड डायरेक्टली, यहाँ पे आप डायरेक्टली चॉइस कोड डाल दो। जो चॉइस कोड सीट मैट्रिक्स में है, जो 2024 का जो सीट मैट्रिक्स है उसमें आप डायरेक्ट डाल दो, तो वेरीफाई चॉइस कोड होगा और इंसर्ट चॉइस कोड आपको डायरेक्टली वो मिल जाएगा। ठीक है। आप ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, बिकॉज अभी बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है। ओके। ये हो गया क्लियर। बहुत सारे मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को, काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को भी ये डाउट था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। किसी को भी कोई भी कॉलेज नहीं मिल रहा है तो प्लीज थोड़ा वो, जब आप थर्ड ऑप्शन पे जाओगे इंसर्ट चॉइस कोड और जो सीट मैट्रिक्स है प्लीज उसको यूज करो और वहां पे आप जो है चॉइस कोड ढूंढ के वहां पे डायरेक्टली एंटर कर सकते हो। ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, और एक पीसीसीओई कॉलेज से रिलेटेड काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि भैया वहां पे पीसीसीओई में हमें 2 ऑप्शंस मिल रहे। एक कॉलेज कोड आपका ये रहेगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। एक कॉलेज कोड आपको ये देखने को मिल रहा होगा 617524
ये एक आपको कोड मिलेगा और ये सेकेंड कोड मिलेगा। अब दोनों कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ये जो एल लिखा हुआ है ना, ये एल स्टैंड फॉर रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे जो एल लिखा हुआ है वो एल स्टैंड फॉर रीजनल लैंग्वेज। तो सीओ पीसीसीओई कॉलेज में जो है आपको 2 ब्रांचेस रहेंगे और दोनों ब्रांचेस के लिए अप्लाई करो। उसमें कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है, कोई डिग्री में भी आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला और ना ही ऐसा प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। पेपर भी आप जो है, आप रीजनल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपको ऑप्शंस रहेगा कि आप मराठी में भी पेपर दे सकते हो, आपको मराठी में भी सिखाया जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन वहां पे सब कुछ इंग्लिश का करिकुलम ही फॉलो किया जाता है, पेपर भी आप इंग्लिश में दे सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड प्लेसमेंट में भी कुछ ऐसा इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप इन दोनों ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। और जो यू है वो यू स्टैंड्स फॉर अनरिजर्व, ओके। जो भी चॉइस कोड का आगे यू दिख रहा था आपको वो अनरिजर्व्ड है, ओके। देन उसके बाद देखो जो न्यू ब्रांचेस आए हुए थे, ये भी एक कॉमन डाउट था काफी सारे स्टूडेंट्स का कि भैया कॉलेजेस के कुछ कुछ न्यू ब्रांचेस आए हुए, तो अभी हम लोग क्या करें। तो मैंने आपको बताया था कि सेम कॉलेज का सीएस सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद कोई कॉलेज का सीएस, या फिर उसके बाद वही सेम कॉलेज का जब आईटी सिलेक्ट करोगे, आईटी के बाद अगर कोई कॉलेज में अगर कोई भी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस आए होंगे, तो ऑब्वियसली देखो अभी स्पेशलाइजेशन न्यू ब्रांचेस ही, यही स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस न्यू आए होंगे और कोई न्यू ब्रांच नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस क्या करोगे, आईटी के बाद आप जो है उन स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस को आप प्रेफरेंस दोगे। सीएस दे दिया, आईटी दे दिया, फिर उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन, देखो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस ऑलरेडी बना के दिया हुआ था आप सभी स्टूडेंट्स को, तो ये आप सारे प्रेफरेंसेस देने वाले हो, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ 80 टू 90 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है कि भैया अभी हम लोग ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए अप्लाई करें या नहीं करें, इंटरेस्ट है नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो अभी जो 80 टू 90 परसेंटाइल है, अगर आप सीएसआईटी के भरोसे रहोगे तो डेफिनेटली आपको उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप टॉप 20 कॉलेज में भी जाना चाहोगे और अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो नियर अबाउट 95 टू 96 परसेंटाइल चाहिए टॉप 20 कॉलेजेस में जाने के लिए। और महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, तो आप बेटर यही है कि आप इन दोनों के लिए अप्लाई कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ईएनटीसी ईएनसीएस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। लोअर कॉलेज में सीएसआईटी करने से अच्छा, हमेशा मेरा यही सजेशन होता है कि आप अच्छे कॉलेज से ईएनटीसी ईएनसीएस कर लो, आप एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होंगे 4 साल के बाद। और वो जो आपका फ्रेंड लोअर कॉलेज में सीएसआईटी करेगा वो उसको तो जॉब मिलेगी भी नहीं, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट होते भी नहीं है। तो लोअर कॉलेज में, इतने नीचे कॉलेजेस में सीएसआईटी करके कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए क्या करो, अच्छे कॉलेजेस में ईएनटीसी ईएनसीएस करना प्रीफर करो, क्योंकि वहां पे कंपनीज, एटलीस्ट वहां पे कंपनीज तो आती है, एटलीस्ट आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी, लेकिन वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली है, ठीक है। 80 टू 90 परसेंटाइल, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ 70 टू 80 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इनको भी ऑब्वियसली ईएनटीसी ईएनसीएस तो अप्लाई करना ही है। अब बोलोगे कि भैया कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करें, आपको देखो मैंने एक फ्री लिस्ट भी प्रोवाइड की थी, ठीक है। यहाँ पे देखो मुंबई, पुणे, नागपुर, आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रोवाइड की थी आई गेस। तो ऐसे मैंने आपको सारे कॉलेजेस के नाम बता दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप 30 कॉलेजेस तक आप ईएनटीसी ईएनसीएस अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे टॉप 30 कॉलेजेस तक, सीएनगढ़ तक आप जो है ईएनटीसी ईएनसीएस अप्लाई कर सकते हो, पुणे के कोई स्टूडेंट्स है तो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएंगे। उसी तरह मुंबई के भी कुछ कॉलेजेस हैं, यहाँ पे मुंबई के भी, अगर कोई स्टूडेंट मुंबई का है तो मुंबई के भी आप कॉलेजेस में ईएनटीसी ईएनसीएस अप्लाई करो, ठीक है। 70 टू 80 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स यहाँ तक आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर सीक्वेंस वाइज ही आपको फॉर्म फिल करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट देख, जिनको बिलो 60 परसेंटाइल है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखो आप कोई भी 60 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को सीएसआईटी या फिर कोई टेक ब्रांच में एडमिशन मिले, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि टेक ब्रांचेस का कट ऑफ जो है बहुत हाई जाता है, ये आपको भी रियलिटी पता है। तो अभी यहाँ पे फॉर सेफर साइड आपको कोर ब्रांचेस के लिए भी अप्लाई करना है। भैया नहीं, मेरे को तो कोर ब्रांच में इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे कोर ब्रांच में अपना करियर परस्यू करना ही नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है तो आपको कैप राउंड में तो अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि एटलीस्ट एक अलॉटमेंट या फिर एक बैकअप ऑप्शन रहे, ताकि आप जो है स्पॉट राउंड में ट्राई कर सको टेक ब्रांच के लिए, अगर आपको बैकअप ऑप्शन भी नहीं चाहिए तो मत अप्लाई करो, लेकिन अगर एज अ बैकअप ऑप्शन देख रहे हो तो प्लीज कोर ब्रांच के लिए जाओ। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे कोर ब्रांचेस के लिए आप अप्लाई कीजिए जो बिलो 60 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स है। तो अगर आपने कोर ब्रांचेस के लिए अप्लाई किया और बिलो 60 परसेंटाइल है तो इवन आपको टॉप 10 टॉप 20 कॉलेजेस में भी लग सकता है कोर ब्रांच, क्योंकि कोर ब्रांच का कट ऑफ बहुत लो जाता है और टॉप कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 में तो काफी डिफरेंस आता है, बहुत ड्रॉप हो जाता है कोर ब्रांचेस के कट ऑफ में। तो आप प्लीज इसके लिए अप्लाई कीजिए। इवन आप ईएनटीसी ईएनसीएस भी ऐड रख सकते हो अपने ऑप्शन फॉर्म में, ठीक है। और ऑप्शन फॉर्म का पीडीएफ वगैरह अच्छे से बना लेना, बिफोर सबमिटिंग आप सभी स्टूडेंट्स को पीडीएफ बना लेना है, और आपको एटलीस्ट जो है ना 5 बार तो चेक करो,
ठीक है। आज सुबह ही मुझे एक स्टूडेंट का कॉल आया था, भैया मैंने ऑप्शन फॉर्म तो सबमिट कर दिया, लेकिन अभी मैंने ऑप्शन फॉर्म समरी देखी तो एक कॉलेज ऐसा था जो लोअर परसेंटाइल का था और वो ऊपर प्रेफरेंसेस चला गया, और मैं इतना श्योर हूं कि मुझे वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो अब मैंने बोला अब यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकलता ही नहीं है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो वो एडिट हो ही नहीं सकता। तो अब तुम्हारा कैप राउंड 1, एक कैप राउंड आपका वेस्ट हो गया यहाँ पे। तो ऐसी गलती आप करना नहीं, इतना घाई नहीं करना है आपको, बहुत अच्छे से 5 बार चेक करो प्रेफरेंसेस। कल का लाइव सेशन देखो, वहां पे मैंने आपको बताया कैसे प्रेफरेंसेस को वेरीफाई करना है, क्या करना है, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ने कल के सेशन में देखी है। मिस्टेक्स वगैरह आपको नहीं करनी है, बहुत अच्छे से आप सारी चीजें क्लियर करो। ठीक है, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लेके आने वाला हूं। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कैप राउंड 1।